प्रश्न 20। एक गोलाकार छल्ले की बाहरी त्रिज्या 16 मीटर है। यदि छल्ले का क्षेत्रफल 550 वर्ग मीटर हो तो भीतरी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। तो एक गोलाकार छल्ले, देखिए पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। इस तरह से इसका चित्र बना लेंगे। देखिए हाथ से बनाए हैं इसीलिए ये पूरा गोल नहीं बना है, ठीक है। तो कह रहा है एक गोलाकार छल्ले की बाहरी त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 16 मीटर। कितना है, 16 मीटर बाहरी त्रिज्या, यानी बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या। तो एक गोलाकार छल्ले की बाहरी त्रिज्या है 16 मीटर। यदि छल्ले का क्षेत्रफल, देखिए छल्ले का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये जो छल्ला है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए जिसको रंग रहे हैं उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 550 वर्ग मीटर। क्या पूछ रहा है हमसे, भीतरी त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। भीतरी त्रिज्या मतलब छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या, ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो लिखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है, बाहरी त्रिज्या, यानी बाहरी त्रिज्या को हम बड़ा आर से लिखते हैं। तो आर बराबर कितना दिया हुआ है, 16 मीटर। बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या को बड़ा आर से लिखते हैं, छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या को छोटा आर से लिखते हैं। तो यहाँ पे बड़ा आर दिया हुआ है 16 मीटर। तो लिखेंगे प्रश्न से पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर 550 वर्ग मीटर, यानी क्या दिया हुआ है, छल्ले का क्षेत्रफल। तो छल्ले का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, ये देखिए ये छल्ले का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा। तो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छल्ले का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, छल्ले का क्षेत्रफल जो कि दिया हुआ है 550 वर्ग मीटर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, 550 वर्ग मीटर। तो बड़ा वाला वृत्त में देखिए त्रिज्या को बड़ा आर से लिखेंगे, छोटा वाला वृत्त में त्रिज्या को छोटा आर से लिखेंगे, क्योंकि बड़ा वाला वृत्त में त्रिज्या बड़ा है, छोटा वाला वृत्त में त्रिज्या छोटा है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे पाई दोनों जगह है तो पाई को कॉमन ले लेते हैं। पाई जब कॉमन हो गया तो क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 550 वर्ग मीटर। पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है, 22/7। और बड़ा आर कितना दिया है, 16 मीटर। तो यहाँ पे 16 लिख देते हैं। आर का वर्ग है तो 16 का वर्ग कर देंगे माइनस, ये हमें निकालना है, छोटा वृत्त का त्रिज्या को निकालना है। तो इसको इसी तरह लिख लेते हैं, इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं। बराबर कितना दिया है, 550, इस तरह लिख लेंगे। तो 16 का वर्ग यानी 16 गुना 16 होता है, कितना होता है, 256। 16 गुना 16 तो 256 माइनस आर स्क्वायर बराबर 550 गुना 7/22, इस तरह लिख लेंगे। 7 भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, 22 ऊपर में है यानी गुना में है तो इधर आके क्या में हो जाएगा, भागा में। 22 से इसको काट देंगे, 22 दूना 44,
11 इधर गया 110 हो गया, तो 22 बचे 110, यानी 25 बार में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256 माइनस 25 सत्ते होता है 175, 25 सत्ते 175। देखिए 25 गुना 7 क्या होता है 175। तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस में है, बराबर के बायां तरफ, तो इसको दाएं तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब 25 गुना 7 होता है 175, तो 175 को हम बराबर के दाएं से बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे आर स्क्वायर बराबर 256 माइनस 175। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, 15 में से 7 गया 8, यानी 81। कितना आ गया 81 आर बराबर। तो देखिए 256 में से 175 घटाएंगे तो आ जाएगा 81, लेकिन यहाँ आर का वर्ग है तो वर्ग को हम बायां से दायां तरफ करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा अंडर रूट में, यानी आर बराबर आ गया 81 का वर्गमूल होगा 9, यानी 9 मीटर। आर बराबर कितना आ गया 9 मीटर। तो आर क्या है, छोटा वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या पूछ रहा था, भीतरी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें, तो लिखेंगे अतः भीतरी त्रिज्या भीतरी त्रिज्या बराबर 9 मीटर। तो इसका उत्तर आ चुका है 9 मीटर होगा भीतरी त्रिज्या की लंबाई। तो कितना आ गया, देखिए भीतरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर, इसका उत्तर।